हेलो, क्या हाल चाल है सबके। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है कि जो आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस रिज़ल्ट है वो जनवरी में आएगा या मार्च में आएगा। ठीक है, कोई बोल रहा है कि 1 जनवरी को आ जाएगा, कोई 15 से 20 जनवरी को बोल रहा है, कोई कोहली मिलाई जा रहा है आईबीपीएस में कि क्या होगा क्या नहीं। तो सारे आपके डाउट क्लियर करता हूँ और प्रूफ के साथ करूँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दूँ मैं और फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ कि सोर्स क्या है क्या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो आप, पहले ये है 2024 लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन में जो टाइमलाइन इन्होंने दे रखी थी, उसमें था कि जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री वाला कब होगा, अगस्त में। ठीक है, रिज़ल्ट आपका आएगा सितंबर में और मेंस आपका हो जाएगा अक्टूबर में। प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होगी, अप्रैल में। रिज़ल्ट आपका कब आता था पहले, 1 अप्रैल को। कब आता था, 1 अप्रैल। और इसमें लिखा हुआ प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होगी आपकी, अप्रैल में, और रिज़ल्ट आपका 1 अप्रैल। अब 2025 में क्या लिखा हुआ है, आपका जो प्री है वो अक्टूबर में, जी हाँ अक्टूबर में हुआ था। रिज़ल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा प्री का, बिल्कुल 21 या 22 को आपका रिज़ल्ट आ गया था। ऑनलाइन जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था आपको 29 नवंबर और आपका 2 दिसंबर को हुआ था। अब इसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट लिखी हुई है मार्च 2026। ठीक है, मतलब आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट अगर पिछले वाले के साथ आप मैच करें तो इसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल में, इस वाले में प्रोविजनल अलॉटमेंट मीन्स मार्च में। मतलब आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कब आएगा, मार्च में आएगा। जल्दी आ जाए तो बेटर होगा, आप लोगों के लिए बेटर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, और बैंक हमेशा आईबीपीएस जो है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलता है। इसने अब जॉब देने वाले हैं अलग अलग बैंक। आईबीपीएस आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि आपको रिज़ल्ट वगैरह दे देगा। उसके बाद जो भी आपके काम होंगे या जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपका बैंक कराएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो रिज़ल्ट आएगा वो मार्च में आएगा। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं ये कि प्रोविजनल अलॉटमेंट कि अब देखो, प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब ही आपका मेंस रिज़ल्ट होता है। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका रिजल्ट, इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये है आपका एक बच्चे का स्कोर कार्ड है ये। ठीक है, ये एक बच्चे का स्कोर कार्ड है। इसकी ये वाली लाइन पढ़ो आप, इस बच्चे का क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम और हर, जो भी हैं ये। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन means examination, the order of preference registered by you vacancies furnished by participating banks for 2024 to 2025 spirit of government guidelines, administrative exigencies, etc. you have been provisionally allotted against vacancy in unreserved category in Bank of India. इनका बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ठीक है, ये देखो इसमें क्या लिखा, प्रोविजनली अलॉटेड, और ये आपका मेंस रिजल्ट का स्कोर कार्ड है। कब आया ये, कब डाउनलोड किया था इन्होंने, 4/1/2024, मतलब 1 अप्रैल 2024 को। समझ आई बात। तो प्रोविजनली अलॉटेड का मतलब होता है आपका मेंस रिजल्ट, मेंस रिजल्ट। तो जो भी कह रहे हैं कि जनवरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आपका जो मेंस रिजल्ट है वो आपका मार्च में आएगा। 1 मार्च को आएगा कि मार्च के मिड में आएगा, वो अप टू आपका आईबीपीएस के ऊपर है कि कब आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा मार्च में। और मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि जो स्कोर कार्ड इस टाइप का आता है, मतलब जैसे एसबीआई में पूरी पीडीएफ आती है कौन कौन सिलेक्ट हो, वैसा नहीं आता है। इसमें आपका इंडिविजुअली स्कोर कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा बैंक मिला है, प्रोविजनली अलॉटेड हुए किस बैंक में हुए हो आप। ठीक है, तो ये था सारा लेखा जोखा कि क्या कब आएगा क्या आएगा। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। 2024 में पहले क्या लिखा था, प्रोविजनली अलॉटमेंट आपकी अप्रैल 2025 में होगा। ठीक है, ये 2023-24 वाला है, सॉरी 2023-24 का है, ये 2024-25 का नहीं है, इसलिए आपका जो रिज़ल्ट आया था वो 1 अप्रैल 2024 को आया था, जो भी है। ठीक है,
प्रोविजनली अलॉटेड का मतलब ही आपका मेंस रिजल्ट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कोई आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जनवरी में आएगा या मार्च में आएगा। रिजल्ट आपका मार्च में ही आएगा। पहले आ जाए तो वेल एंड गुड है, बट अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में ही आएगा। तो चलो पढ़ाई करते रहो और आगे अपने एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म करना। हो जाता है तो सबकी अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई निराश होने की बात नहीं है। आगे और भी हर साल आपके ये एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।